सो लास्ट वीडियो में हमने डेट इक्विटी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो ये दोनों के फॉर्मूला समझे और एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच इज डेट टू टोटल एसेट रेशो। राइट, फॉर्मूला सारे फॉर्मूलाज आपकी बुक में आई गेस एक लिस्ट भी प्रिपेयर होगी, वहां पे भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आप खुद से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना या फिर मैं भी शेयर कर दूंगी आपको। मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें सारे रेशोज एक जगह पे गिवन है, ऑल द फॉर्मूलाज। आपके लिए इजी हो जाएगा कवर अप करना, उन रेशियोज के फॉर्मूलाज को लर्न करना। ठीक है, सो टोटल एसेट, डेट टू टोटल एसेट, इट मींस कि आपके डेट में टोटल, आपके टोटल एसेट में डेट का कितना कंपोनेंट है ये बताता है। राइट, सो डेट टू टोटल एसेट रेशियो जो हमने कंसिडर किया था, लेट्स सी कि हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो जहां पे भी हमारा वर्ड होगा डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और जब भी अगर वर्ड होगा टोटल डेट, इट मींस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लस द लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास गिवन है। तो शेयर होल्डर फंड्स मींस व्हाट, शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी, और इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब अगर हम ये डेटा फिल करें अपनी बैलेंस शीट में, तो देखो आपके पास शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों की वैल्यू गिवन है 8 लाख रुपीज लाइबिलिटी साइड में। आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है दैट इज 18 लाख। आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है दैट इज 2 लाख, एंड अदर करंट लाइबिलिटीज गिवन है 6 लाख। राइट, तो अब हमें कैलकुलेट करना है डेट टू टोटल एसेट। सो डेट मींस द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हमारे पास गिवन है 18 लाख के, हमें डिवाइड करना है टोटल एसेट से, बट वी डोंट हैव दिस वैल्यू। सो एक सिंपल सा पॉइंट क्या कहता है, सिंपल सा पॉइंट हमारा ये कहता है कि देखो, आपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर ली, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ एसेट साइड। ठीक है, तो अभी हम टोटल कर लेते हैं, 18 और 2 20, 20 एंड 14 34। सो 18 लाख बाय 34 हम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो हमारा डेट इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट ऑल द थ्री रेशियोज। तो चलो वन बाय वन करके करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेट बाय इक्विटी। सो लेट्स सी, आपके डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो ये हो गए हमारे 7,50,000। इक्विटी मींस द शेयर होल्डर्स फंड, सो वी डोंट हैव द शेयर होल्डर फंड फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस दिस वन। सो टोटल एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो इनका टोटल होगा 11,25,000, एंड माइनस करंट लाइबिलिटी, एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विटी, तो माइनस ऑल दीज थ्री। कैसे आएगा एक बार मैं फिर से समझाती हूँ आपको डिटेल में। डेट और इक्विटी, आई गेस ये वाला हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था, बट चलो कोई बात नहीं। तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, आपके पास शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है जो आपको कैलकुलेट करना है। आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है विच इज 7,50,000, आपकी करंट लाइबिलिटी है 1,25,000, आपकी फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 9 लाख रुपीज, एंड करंट एसेट्स गिवन है 2,25,000। सो द टोटल ऑफ एसेट साइड विल बी 11,25,000। इसमें से आप ये दोनों चीजें माइनस करोगे, ऑब्वियसली ये आपका रिमेनिंग हो जाएगा, देन वो हमारा क्या होगा, इक्विटी विच इज शेयर होल्डर फंड। हाँ, ये हमने किया था लास्ट क्लास में भी। सो टोटल एसेट्स गिवन है, डेट गिवन है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो आ जाएगा। देन प्रोप्राइटरी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या था, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो क्वेश्चन में हमने इक्विटी कैलकुलेट कर लिया, टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से ट्राई करोगे एक बार, नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आप सॉल्व करके मुझे इसका सोल्यूशन शेयर करोगे। ओके, आगे चलते हैं, डेट टू टोटल एसेट्स। चलो ये देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
और ये वाला भी मैं आपको करा देती हूँ बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स ग्रॉस वैल्यू गिवन है, दैट इज 30 लाख। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मीन्स कि लास्ट अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स। तो आप इसमें से ये डिप्रिसिएशन माइनस करके रिमेनिंग 25 लाख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिप्रेजेंट करोगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 की आपके पास है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो फर्म ने दिए हैं किसी और को, तो फर्म के लिए एसेट होती है, दैट इज 2 लाख। तो हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 27,50,000। देन आपके पास करंट एसेट्स गिवन है 12,50,000। करंट लाइबिलिटी का डेटा गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों मिला के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इट मींस नॉन करंट लाइबिलिटी का डेटा हमारे पास गिवन है। तो आपको चाहिए, देखो टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स तो 40 लाख हमारे पास है, राइट। इन डेट, डेट मींस द लॉन्ग टर्म डेट वो 20 लाख है, सो डेट टू टोटल एसेट रेशियो आ जाएगा। बट अगर बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है तो बैलेंसिंग फिगर ये आएगा, कैसे, 40 लाख में से जब हम ये 30 लाख माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये 10 लाख आपके पास रिमेनिंग रहेगा। क्लियर। सो डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट मींस द लॉन्ग टर्म डेट, आपके पास देखो टोटल डेट है, तो इस टोटल डेट में से सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि आपके पास टोटल डेट है, उसमें आप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म करते हो। मान लो कि आपको लॉन्ग टर्म निकालना है, तो टोटल में से शॉर्ट टर्म माइनस कर देंगे हम, राइट। सो टोटल डेट इज 4 लाख, माइनस क्या क्या होगा, sundry creditors minus होंगे, expenses payable, bills payable, short term bank loan, so all these are the short term liability, current liability, तो ये सब आप माइनस करोगे, 1 लाख 1,75,000, so 4 लाख में से 175 गया 225, आपके पास बचेगा, that will be your long term debt। देन टोटल एसेट्स आपके पास कितनी है, लेट्स सी। अब देखो टोटल एसेट्स आपके पास 5,50,000 गिवन है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एसेट, और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो डेबिट बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली इस 550 में इंक्लूड करके रखा होगा। तो ये टोटल एसेट मींस कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट जो गिवन है आपका, सो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स और आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर। सो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो समझते हैं, और उसके बाद ये हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो अब ये समझते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो आपके पास सबसे पहले ईबीआईटी होता है, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं। देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेट्स से कि इफ दिस वैल्यू इज 1 लाख, आप सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हो जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे है, दैट इज द फिक्स्ड इंटरेस्ट। लेट्स से ये 10,000 है, तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू होगी आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। देन फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, लेट्स से द टैक्स इज 50%, तो 90,000 का 50% विल बी द 45,000, तो 45,000 आपके पास बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर लेकर चलना है, मतलब कि हमें ये 1 लाख रुपीज लेकर चलना है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया ये था हमारा नॉर्मल तरीका, कि आप बॉटम टू अप जाओगे तो इंटरेस्ट आप सब्ट्रैक्ट करते हो, टैक्स आप सब्ट्रैक्ट करते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। सो लेट्स से, बट आपके पास अगर 45,000 का वैल्यू गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो जब आप बॉटम टू अप जाओगे इंटरेस्ट प्लस कर दोगे और टैक्स प्लस कर दोगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि हम अपनी पार्टनरशिप की फंडामेंटल वाले में ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मली प्लस माइनस करते हैं जो चीजें, बट इफ वी आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, देन we need to reverse those symbols। so same वो वाला पॉइंट ही आपका है, ठीक है। चलो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको करना है, कि आपको करना भी आए। सो ये क्वेश्चन नंबर 22, इसको डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
तो हमें क्या लेकर चलना है? हमें लेकर चलना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? बट आपके पास डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो देखो अगर आपके पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो आप क्या करोगे कि हमें कैलकुलेट करना है, लाइक आफ्टर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करते हो, आप टैक्स सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास आफ्टर आता है। ठीक है, तो देखो कि आफ्टर आपके पास गिवन है 3,25,000, हमें नहीं पता कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है विच इज 9% डिबेंचर्स पे 5 लाख पे 9% 45,000, टैक्स 35% है। तो ये 35% किसका होगा वो समझते हैं एक बार कि किस वैल्यू का 35% होगा। एक काम करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट लेके अपनी पीपीटी में ऐड करते हैं और वहां पे समझते हैं डिटेल में। देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें से हम पहले इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा, हम इसको कंसिडर करेंगे, फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा ये होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? तो अब ये समझो कि ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,25,000 आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट आपका 45,000 है। कैसे आया? 5 लाख के डिबेंचर्स हैं और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 9% ऑफ 5 लाख विल बी 45,000। तो अब टैक्स रेट इज 35%, बट ये जो 35 होता है ये एक्स का 35 होता है। ठीक है, पॉइंट को समझो, वट एवर द वैल्यू इज हियर, इसका 35% हम करेंगे एंड देन ये वाली वैल्यू बचेगी। इसको हम अगर x अज्यूम कर ले तो देखो कि x माइनस 35% ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 3,25,000, कि आप x में से 35/100x, इट मीन्स 35% ऑफ x माइनस करते हो तो आपके पास 3,25,000 की वैल्यू बचती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100x माइनस 35x, दिस it means 65x divided by 100 equals to 3,25,000। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे? 3,25,000 into 100 डिवाइड बाय 65। ठीक है, सो 325 123 12 डिवाइड बाय 65, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 5 लाख, कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 5 लाख। सो अब 5 लाख का अगर हम कैलकुलेट करें 35%, तो ये होता है हमारा 1,75,000 एंड दिस। तो अब आपके पास ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये दोनों है, इंटरेस्ट आप प्लस कर दोगे तो 5,45,000 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मैंने आपको नॉर्मल तरीका समझाया, प्रोसेस समझाया, इसी को इक्वेशन में बना लो एंड देन आप सॉल्व कर लो। तो अब हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया? 5,45,000 डिवाइड बाय 45,000, और इसको हम डिवाइड करते हैं एंड लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। सो आई एम कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो 12.11 ये हमारा आंसर आया। लेट्स सी कि अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं। आंसर हमारे पास गिवन नहीं है, बट आई एम श्योर कि हमारा प्रोसेस ठीक था, तो हमारा आंसर भी ठीक आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ है। तो देखो कैसे किया कि 5 लाख आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, एक्स रेट इज 20%, तो पहले हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉफिट एक्स अज्यूम करके आप कैलकुलेट कर रहे हो, सो नेट प्रॉफिट एक्स की वैल्यू आएगी, देन आप उसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर हमारा टाइम्स में आएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ तक के सारे रेशियोज हमारे कंप्लीट हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो, हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो,
देन हमारे टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट हो गए थे। अब हमारा लास्ट रहता है विच इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो नेक्स्ट वीडियोस से हम प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो को कैलकुलेट करना समझेंगे डिटेल में कि कैसे हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करने हैं। चलो जल्दी से एक ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। P Limited has a term loan of 10 lakh. Interest on loan हमारे पास given है 125 and its profit before interest and tax is 5 lakh. तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी आपके पास गिवन है, दैट इज द 5 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट हमारा फिक्स इंटरेस्ट कितना है 125 एंड देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑटोमेटिक पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा के पास एग्जाम में होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स and you will have the value of tax rate, percentage of tax rate and the value of interest. You need to calculate net profit before interest and tax. तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तभी हमारा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस करने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट याद करो हमारा क्या होता था। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैलकुलेट करते थे, राइट। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के आंसर्स हमारे परसेंटेज में आएंगे बिकॉज हम इनको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कि आपके पास अगर सेल्स गिवन है उसमें से आप सेल रिटर्न सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेट सेल लेकर चलना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, अब हमें पता है कि कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल्स टू नेट सेल्स। अगर मान लो कि आपके पास कॉस्ट है, आपके पास नेट सेल्स है, नेट सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस कर दोगे। सो कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या हम करें सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। सी कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल्स टू नेट सेल, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम ये देखते हैं कि भाई कंपनी के जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह थे वो सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है इन ऑर्डर टू मीट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर। देन कॉस्ट कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला ये भी आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके पास COGS नहीं है सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट। बट आई एम श्योर कि अगर आप टर्नओवर रेशियो देख चुके हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी आती है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता है।